अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। रिक्वेस्टेड वीडियो चल रही थी, कमेंट्स में बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि चैप्टर 1 की एग्जांपल अपलोड कर दें। तो आज हम कर रहे हैं उसकी एग्जांपल नंबर 14। उस एग्जांपल से करने से पहले हमें कुछ टॉपिक जो हैं वो क्लियर करने हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है, ये 3 है, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 3, ठीक है। और अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करते हैं -4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमारे पास आता है -4, ठीक है। इस तरीके से जो जो नंबर आपको मिलते हैं आप 1 से अगर उनको मल्टीप्लाई करते जाएँ तो ये जो 1 है बीच में, ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। लेट्स से जैसे हमारे पास अब अगर हम ये तो सिंपल जो रियल नंबर है उनकी बात होगी, ठीक है। अगर रियल और इमेजिनरी दोनों एक साथ आ जाते हैं तब हमारे पास क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 4 + 5 आयोटा, और इसको हम कैसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करें जो सेम आंसर दे हमें, ठीक है। अब ये तो 2 नंबर हो गए, रियल और इमेजिनरी हो गया। अगर 1 लिखेंगे यहाँ 1 नहीं लिखना, ठीक है। रियल के लिए रियल चाहिए और इमेजिनरी के लिए इमेजिनरी चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 + 5 आयोटा वापस आए। तो हम यहाँ पर अगर ये लिखते हैं 4 + 5 आयोटा, और रियल नंबर के लिए रियल 1 आ जाएगा और इमेजिनरी के लिए हम 0 आयोटा लिख लेते हैं, ठीक है। हमें चाहिए 4 + 5 आयोटा। इससे 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे 1 + 0 आयोटा से, और हम इसी तरीके से 5 आयोटा को 1 + 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 0 0, हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम 0 आयोटा लिख लेते हैं, आप सिर्फ आयोटा लिख लें। 5 1 = 5, 0 आयोटा आएगा, ठीक है। यार तो ख़त्म कर दें आप इसको, 0 आएगा पूरा। 5 1 = 5 आयोटा, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 0 0 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा प्लस 0 - 1 = 4 + 5 आयोटा। 4 + 5 आयोटा माइनस प्लस माइनस, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास 4 + 5 आयोटा आ गया 4 + 5 आयोटा के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई इसकी, यानी 1 + 0i जो है वो क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक हो गया, जिसकी बेस पे हमने एग्जांपल नंबर 14 सॉल्व करनी है। अब हम कहते हैं कि हम 2 को फॉर एग्जांपल 2 को एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1 आए, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिटी है। या -3 को -1/3 को हम कैसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1/-3 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ -1/3 यहाँ लगाते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप 3 को 3 के साथ कैंसिल करें तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। 3 और 3 कैंसिल होंगे ना, ठीक है। और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस 1 1 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 और 1/2 है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, और ये इसकी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है जो हम पहले प्रूव करेंगे, देन हम उसके बाद इसकी एग्जांपल करेंगे, ठीक है। लेट्स से a + b आयोटा इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, एंड c + di आयोटा इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, ऑफ a + b आयोटा का। a + b आयोटा, ठीक है। अब हम
ए प्लस बी आयोटा और सी प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू, हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल ले लेते हैं 1 प्लस 0 आयोटा को, ठीक है, क्लियर है। अब हम ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे ए सी प्लस डी आयोटा प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। इससे आ जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी आयोटा सी प्लस बी डी आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं और इन दोनों में आयोटा कॉमन है तो आयोटा हम बाहर ले लेंगे। ए सी प्लस आयोटा कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी जो है हमारे पास -1। ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास बी डी बन जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। अब ये और ये आपके पास रियल नंबर है और ये इमेजिनरी है क्योंकि इसके पास आयोटा है, ठीक है। आप इनको एक साथ लिख लें और इनको साइड पर लिख दें। ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी और ये आयोटा 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो पहला है रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर है तो हम इस रियल को रियल के कंपेयर कर देंगे रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर देंगे, ठीक है। कंपैरिजन, हम कंपैरिजन करते हैं रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ये आप इक्वेशन 1 ले लो और ए डी प्लस बी सी आयोटा इज इक्वल टू 0 आयोटा। अब यहाँ पर आपने पैरेंथेसिस लगा लिया तो आपको आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो, ठीक है। अब हम फाइंड करें सी और डी की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 से ए डी प्लस बी सी इज़ इक्वल टू 0, ये वहाँ चला जाएगा। ए डी इज़ इक्वल टू 0 माइनस बी सी, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए डी इज़ इक्वल टू माइनस बी सी, ठीक है। डी की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर जो है ए यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इस तरफ भेजेंगे तो डी इज़ इक्वल टू माइनस बी सी डिवाइडेड बाई ए। दिस इज़ हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ए डी माइनस ये वाली वैल्यू जो, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। ये ए सी माइनस बी डी इज़ इक्वल टू 1, ए सी माइनस बी और यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ए सी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम हमारे पास आएगा ए, ठीक है। ए को यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, ए को यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाला कैंसिल नहीं होगा, वो ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बना देगा, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ए स्क्वायर, ये सी है, सॉरी, ठीक है, ये सी है, इसको ए कर दिया है। सी कॉमन है तो हम सी कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इज़ इक्वल टू 1। ए को हम उस तरफ भेज देंगे, ठीक है, हम सी की वैल्यू फाइंड करने ए को उस तरफ भेज देंगे तो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ए आ जाएगा। सी के पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में हम उस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास डिवीजन में चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं
डी की वैल्यू, अब हम इस सी की वैल्यू से डी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर हमने डी की वैल्यू, ये हमने क्वेश्चन 3 जो है इसमें हम सी की वैल्यू पुट करके डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है अब डी इज़ इक्वल टू माइनस बी सी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। b इज़ इक्वल टू माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा, a की वैल्यू, c की वैल्यू पुट करते हैं। c की वैल्यू आई थी हमारे पास a डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। ये आई थी हमारे पास वैल्यू। तो ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ हमारे पास क्या रह गया, d इज़ इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब जो हमारे पास इक्वेशन थी, तो मैं इक्वेशन 4 और 5, इसको आप 5 का नाम देंगे, ठीक है। सी की जो वैल्यू आई थी ये वाली, और इस डी की वैल्यू से हमारे पास क्या आता है, हम इक्वेशन 4 और 5 वी गेट, हमें क्या मिला कि सी प्लस डी आई किस चीज़ के इक्वल है। सी की वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पर, ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये आ गया आपके पास। और यहाँ पर आप इसके साथ साथ जो है वो आयोटा पुट कर देंगे, ये इसका आयोटा, ठीक है। अगर आप इसको पैरेंथेसिस में बंद करते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। पैरेंथेसिस में बंद कर दिए तो फिर आपको आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम मोस्टली ये यूज़ करते हैं। क्लियर है, ये है वो इक्वेशन, क्या है ये, दिस इज थस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस बी आयोटा इज, क्या है ये वाली, ठीक है। आप इसको लिख लें या इसको लिख लें, पैरेंथेसिस ना डालें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास ए प्लस बी आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। अब करते हैं हम एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 में कहते हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, find the multiplicative inverse of -2 -3, ठीक है। यह हम इक्वेशन ले लेते हैं z के इक्वल, z इज इक्वल टू -2 -3 आयोटा, ठीक है। अब जो z है वो इक्वल होता है a प्लस बी आयोटा के, तो इसमें a जो है वो हमारे पास -2 के इक्वल है और b जो है वो हमारे पास -3 के इक्वल है, ठीक है। आयोटा हम नहीं लिख रहे क्योंकि हम रियल में जा रहे हैं। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो अभी हमने प्रूव किया, ठीक है। बाय अप्लाइंग फॉर्मूला हमने क्या फाइंड किया है कि z जो इन्वर्स है वो इक्वल होता है a बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आयोटा की, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, z इन्वर्स इज इक्वल टू a की वैल्यू -2 है डिवाइडेड बाई -2 का स्क्वेयर प्लस -3 का स्क्वेयर -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई -2 का स्क्वेयर प्लस -3 का स्क्वेयर, ठीक है, आयोटा। z इन्वर्स इज इक्वल टू -2 4 प्लस 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 आयोटा। z इन्वर्स इज इक्वल टू -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 13 एंड 13 आयोटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे तो हम इसको पैरेंथेसिस में कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में अगर लिखना है तो z इन्वर्स इज इक्वल टू -2/13 और ये आ जाएगा +3/13 और फिर हम आयोटा को हटा देंगे, ठीक है। अब है हमारे पास, अब यहाँ हम क्या करते हैं, z और z इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। z हमारे पास है -2 -3 आयोटा, ठीक है, और z इन्वर्स हमारे पास आया है -2
प्लस 3 डिवाइडेड बाई 13 ये भी पैरेंथेसिस वाला नहीं लिख रहे, ये लिख रहे हैं लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन के लिए ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास अयोटा। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, z इनवर्स इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ -2 बाई 13 प्लस 3 अयोटा बाई 13 और -3 भी मल्टीप्लाई होगा -2 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 13 अयोटा के साथ, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से आएगा 4 2 2 4 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई 13 प्लस माइनस माइनस 2 3 इंटू 6 और ये हमारे पास आ जाएगा 13 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 6 ये अयोटा है, ठीक है। अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 13 प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह गया सिर्फ 4 माइनस 3 अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे उसकी 13 डिवाइडेड बाय 13, ठीक हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 3 इंटू 3 9 होता है, ठीक है। तो ये 9 आ जाएगा हमारे पास। और इससे आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। यहाँ पर प्लस 0 अयोटा माइनस, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर दोबारा यूज करके लिख लेती हूँ। इससे आएगा हमारे पास 4 बाई 13 प्लस 0 अयोटा माइनस 9 बाई 13 माइनस 1, ठीक है। 4 बाई 13 प्लस 0 अयोटा माइनस माइनस प्लस 9 बाई 13, ठीक है। तो हम इसको रियल नंबर को एक साथ लिखते हैं, 4 बाई 13 प्लस 9 बाई 13 प्लस 0 अयोटा। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 13, 4 प्लस 9 प्लस 0 अयोटा। 4 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 13, तो हम यहाँ 13 लिख देते हैं। 13 बाई 13 प्लस 0 अयोटा, इसकी कटिंग हो जाएगी तो यहाँ 1 प्लस 0 अयोटा, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई है, जो हमें प्रूव करना था कि ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आना चाहिए।